जरा एक पल के लिए इस दृश्य पर गौर करते हैं। एक अनंत अथाह समंदर है और उस समंदर के बीचों बीच एक विशालकाय पर्वत उल्टा रखा हुआ है। बिल्कुल, एकदम किसी फैंटेसी फिल्म जैसा। हाँ, और देवता और असुर मिलकर एक महाकाय नाग को ना एक रस्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर्वत को मथ रहे हैं। लेकिन तभी वो पर्वत डूबने लगता है और फिर उस पूरे ब्रह्मांडीय मंथन को सहारा देने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज प्रकट होती है। एक कछुआ। हाँ, एक अकल्पनीय रूप से विशाल कछुआ जो उस पूरे पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठा लेता है। मतलब क्या ही दृश्य है ये। सच में ये सुनने में किसी अजीब सपने या किसी वीएफएक्स वाले क्लाइमैक्स जैसा लग सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल के विचारकों ने ब्रह्मांड विज्ञान, मानव मनोविज्ञान और भौतिकी के सबसे जटिल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही कथाओं का इस्तेमाल किया था। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद भी यही है, इन्हीं रहस्यों को खोलना। आज हमारे पास चर्चा के लिए दो बेहद खास स्रोत मौजूद हैं। पहला है द डिवाइन ट्रायड नाम का एक बहुत ही विस्तृत शोध, और दूसरा है प्राचीन भारतीय ग्रंथ कूर्म पुराण के मूल अंश। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या विज्ञान छिपा है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का असल रहस्य क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस विशाल सिमुलेशन या माया के भीतर जीवन जीने के लिए क्या नियम बताए गए हैं। तो चलिए इसे खोलकर गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये चर्चा केवल कुछ पुरानी कहानियों को दोहराने के बारे में नहीं है। सही बात है। इन स्रोतों में इस बात का एक बहुत ही प्राचीन और वैज्ञानिक नजरिया मौजूद है कि हमारी चेतना कैसे काम करती है और ये पूरा ब्रह्मांड किस आधार पर टिका हुआ है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य नाम के एक पवित्र वन से। वहाँ बहुत सारे महान ऋषि ज्ञान की खोज में इकट्ठा हुए हैं। सूत जी, जिन्हें रोमहर्षण भी कहा जाता है, वो उन्हें ये कथा सुना रहे हैं जो उन्होंने सीधे भगवान व्यास से सुनी थी। और स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प राजा का जिक्र आता है, राजा इंद्रदुम्न, जो अपनी अटूट भक्ति और ज्ञान की प्यास के कारण ब्राह्मण बन गए थे। देखो, इंद्रदुम्न का ये जो संदर्भ है ना, ये महज एक कहानी का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये स्थापित करता है कि ये जो परम ज्ञान है वो हर किसी के लिए नहीं था। ये उन लोगों के लिए था जो सतह से नीचे उतरकर सत्य की गहराई में जाने को तैयार थे, जिन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। मतलब एक तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए थी। बिल्कुल। और यहीं से वो महाकाव्य वाली घटना सामने आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, समुद्र मंथन। जब अमृत की खोज में देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। हाँ। मंदराचल पर्वत मथानी बना, लेकिन आधार न होने के कारण वो डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी उस विशाल कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। सही है। अब एक आम पाठक तो इसे सिर्फ एक जादुई कछुए की कथा मानेगा, लेकिन यहाँ मैं ये सोच रही थी कि एक भौतिक कछुए से इतनी गहरी दार्शनिक बातचीत कैसे शुरू हो जाती है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे एक मिथक तुरंत चेतना के दर्शन में बदल जाता है। अगर हम इसके प्रतीकों को डिकोड करें तो समुद्र मंथन दरअसल इस चलायमान दुनिया का हमारे जीवन के द्वंद्व का प्रतीक है। द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, देवता और असुर, ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। दोनों के बीच लगातार एक खिंचाव है, एक मंथन चल रहा है। यानी जैसे पूरे ब्रह्मांड में लगातार निर्माण और विनाश चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस लगातार बदलते मथते हुए ब्रह्मांड को टिकने के लिए किसी स्थिरता की जरूरत होती है ना। हाँ, एक बेस चाहिए। वही बेस कूर्म या कछुआ उसी अचल स्थिर आधार का प्रतीक है। दर्शन शास्त्र में इसे साक्षी भाव कहा गया है। ओह, विटनेस कॉन्शियसनेस। एकदम सही। वो शुद्ध चेतना जो खुद नहीं बदलती, लेकिन जिसके आधार पर दुनिया का सारा नाटक, सारा मंथन खेला जाता है। कछुआ केवल पत्थर उठाने के लिए नहीं है, कूर्म पुराण में वो वहीं से ज्ञान का आधार भी दे रहा है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर बिना उस कछुए की स्थिरता के वो मंथन संभव नहीं था, तो बिना एक शांत और स्थिर चेतना के एक इंसान का जीवन भी तो सिर्फ
एक अराजक मंथन बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, वो बस छटपटाता रहेगा। खैर, इस नींव के बाद स्रोत उस तंत्र की बात करते हैं जो इस ब्रह्मांड की इमारत को चलाता है, यानी त्रिमूर्ति। हम तो हमेशा सुनते आए हैं ब्रह्मा रचनाकार है, विष्णु संरक्षक है और शिव या रुद्र संहारक है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि रुद्र का उद्भव ब्रह्मा के क्रोध से हुआ था। हाँ, ये त्रिमूर्ति का कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी कार्य विभाजन है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। हाँ, लेकिन द डिवाइन ट्रायड का जो शोध है और जो कूर्म पुराण है, दोनों ही इस बात को लेकर बहुत सख्त हैं कि इन तीनों को अलग अलग सत्ता मानना सबसे बड़ी भूल है। पता है, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। दोनों स्रोत स्पष्ट रूप से जोर देते हैं कि ये तीनों एक ही परम सत्य या परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। यहाँ तक कि पुराण में एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो श्लोक। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इन तीनों को एक दूसरे से अलग मानता है या एक की पूजा करके दूसरे का अपमान करता है, वो घोर पाप करता है और नरक का भागी बनता है। मतलब ये तीनों कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, ये कोलैबोरेटर्स हैं। बिल्कुल, और ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, वो अपनी अज्ञानता के कारण हमेशा पूर्णता को टुकड़ों में बांटकर देखने का आदी है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। अगर मूल स्रोत इतने कड़े शब्दों में से पाप बता रहा है तो फिर इतिहास में ऐसा क्यों देखा जाता है कि अलग-अलग देवताओं के अनुयायी आपस में इस बात पर बहस करते हैं कि उनका देवता श्रेष्ठ है? अगर मूल टेक्स्ट सीधे सीधे कह रहा है कि वे एक हैं, तो ये विभाजन, ये लड़ाई कहाँ से आ गई? अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो यह इंसान की अपनी सीमित समझ की समस्या है। कूर्म पुराण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाता है कि ये तीनों रूप त्रिगुणों के कारण अलग अलग प्रतीत होते हैं। त्रिगुण? हाँ, सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति के 3 मूलभूत गुण हैं। ब्रह्मा रजस यानी क्रियाशीलता और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। अच्छा। विष्णु सत्व यानी संतुलन, ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं। और शिव तमस यानी विश्राम, संहार या कह लें जड़ता के प्रतीक हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये गुण हमारे अंदर भी मौजूद है? 100%। जब कोई इंसान कुछ नया बनाने की तीव्र इच्छा से भरा होता है तो वो रजस गुण में होता है। जब वो शांत होकर सोचता है, चीजों को संभालता है, तो वो सत्व में होता है। और जब वो थक कर गहरी नींद में चला जाता है, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, तो वो तमस में होता है। अरे वाह! अब होता क्या है कि इंसान अपनी अपनी उस सीमित बुद्धि के कारण ब्रह्मांड की इस एक ही ऊर्जा को अलग अलग रूप में देखने लगता है। हम उस एक सत्ता को नहीं देख पाते जो इन तीनों गुणों को धारण किए हुए हैं। ये बात तो समझ में आती है कि सत्ता एक ही है, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? अगर सब कुछ एक ही है, कोई अलगाव है ही नहीं, तो फिर ये दुनिया इतनी जटिल, इतनी उलझी हुई और इतने अनगिनत रूपों वाली कैसे बन गई? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब ये बहुलता, ये मल्टीप्लिसिटी कहाँ से आ गई? यहीं पर मुझे लगता है कि स्रोतों में एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द सामने आता है, माया और सर्ग, यानी सृष्टि की रचना। बिल्कुल। विष्णु जब अपने कूर्म अवतार में ज्ञान देते हैं तो वो अपनी परम शक्ति का परिचय देते हैं, जिसे वो लक्ष्मी, देवी या माया कहते हैं। हाँ, ये माया ही वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो पूरे जगत को सम्मोहित करती है और इस पूरे नाटक का निर्माण करती है। स्रोत में ना इस सृष्टि रचना की एक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाई गई है, जो मुझे सच बताऊं तो बहुत तकनीकी लगी। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल है। उसमें बताया गया है कि शुरुआत अव्यक्त से होती है, यानी जो प्रकट नहीं है। फिर अव्यक्त से महत पैदा होता है, महत से अहंकार पैदा होता है, और फिर उस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा हमारी इंद्रियों का निर्माण होता है। ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा पहली बार पढ़ने पे मेरे सिर के ऊपर से निकल गया था। मतलब महत, पंच तन्मात्राएं, ये सब क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भौतिक दुनिया का निर्माण शून्य से हो रहा हो। अच्छा। हाँ। अव्यक्त वो अवस्था है जहां सब कुछ एक संभावना के रूप में मौजूद है, लेकिन कुछ भी भौतिक रूप नहीं ले पाया है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है ना, लेकिन बाहर से दिखता नहीं है। वो अव्यक्त है।
अनमैनिफेस्ट। बिल्कुल। और महत क्या है? स्रोत इसे ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलेक्ट कहता है। हाँ, महत वो पहला स्पंद है या वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जहां से आकार लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप इससे प्रकृति का ब्लूप्रिंट या ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। सब कुछ एक सटीक गणितीय और तार्किक नियम के तहत काम कर रहा है, वही बात है। ओके, अगर मैं इसे आज की तकनीक से जोड़ के देखूं तो ये किसी वर्चुअल रियलिटी या वीडियो गेम के कोड की तरह लगता है। बहुत ही सटीक तुलना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ये जो अहंकार है, जिसे आमतौर पर हम बस घमंड कह देते हैं, वो इस गेम का वो पहला फीचर या बग है जो हमें महसूस कराता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग एक इंडिविजुअल मैं है? वाह, ये जो वर्चुअल रियलिटी वाला आपका उदाहरण है ना, एकदम सटीक है। शुक्रिया। आध्यात्मिक संदर्भ में अहंकार का मतलब सिर्फ ईगो या घमंड नहीं है। अहंकार का शाब्दिक अर्थ ही है मैं को बनाने वाला तत्व, आई मेकर। हाँ, वीआर गेम के उदाहरण को ही लें। जब कोई खिलाड़ी वीआर हेडसेट पहनता है तो वो भूल जाता है कि वो बाहर कमरे में बैठा है। वो गेम के अंदर के अवतार को ही अपना मैं मान लेता है। अहंकार वो ब्रह्मांडीय हेडसेट है जो अनंत चेतना को ये विश्वास दिलाता है कि वो एक सीमित शरीर है। अरे बाप रे। और एक बार जब ये मैं की भावना आ गई तो फिर उसे अनुभव करने के लिए एक दुनिया चाहिए, है ना? यहीं पर पंच तन्मात्राएं आती है। बिल्कुल, पंच तन्मात्राएं दरअसल सूक्ष्म तत्व हैं। ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध के मूल कोड। जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक्स रेंडर होने से पहले की जो कोडिंग होती है ना, और फिर ये सूक्ष्म तत्व जब स्थूल रूप लेते हैं तो पंच महाभूत बनते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ, ये वो रेंडर हुई 3D दुनिया है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये सचमुच दिमाग चकरा देने वाला है। यानी देवी या माया इस पूरे वीआर गेम की लीड प्रोग्रामर और डायरेक्टर है। बिल्कुल। और अगर ये माया या अहंकार का हेडसेट ना हो तो हम सब तुरंत जान जाएंगे कि हम एक ही निर्गुण सत्य हैं, और फिर कोई खेल, कोई ब्रह्मांडीय मंथन बचेगा ही नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। अज्ञानता या माया कोई बुरी चीज नहीं है, ये बस वो नियम है जिसके बिना ये दुनिया का नाटक खेला ही नहीं जा सकता। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। हम जान गए कि ये एक जटिल वीआर गेम है, हम जान गए कि माया का हेडसेट लगा हुआ है, तो अब हम इंसानों को इस खेल में बर्ताव कैसे करना चाहिए? कूर्म पुराण में इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था के रूप में। हाँ, क्योंकि इस माया जाल में दिशा भटकने से बचने के लिए प्राचीन स्रोतों में जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी सही आचरण से अपना कर्तव्य निभाना हो गया धर्म जी। जीवन जीने के लिए संसाधन जुटाना हो गया अर्थ, अपनी इच्छाओं को एक संतुलित तरीके से पूरा करना हो गया काम, और अंत में इस पूरे गेम से आजाद हो जाना मोक्ष। बिल्कुल। और इसे लागू करने के लिए 4 आश्रम बताए गए हैं। हाँ। पहला ब्रह्मचर्य, जहां ज्ञान हासिल किया जाता है। जी। दूसरा गृहस्थ, जहां परिवार और समाज की जिम्मेदारी उठाई जाती है। तीसरा वानप्रस्थ, जहां इंसान धीरे धीरे समाज से पीछे हटता है। और अंत में संन्यास, जहां वो सब कुछ त्याग देता है। लेकिन इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोतों में मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मेरी पुरानी सारी धारणाएं तोड़ दी। अच्छा? हाँ, मतलब आमतौर पर समाज में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों पर चला जाता है, जो सन्यासी बन जाता है, वो सबसे महान है। हाँ, ये एक आम धारणा है। आध्यात्मिकता का सीधा मतलब दुनियावी झंझटों से भागने को मान लिया गया है। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आध्यात्मिकता असल में है क्या? समाज से कट जाना या समाज के बीच रहकर अपना दायित्व निभाना? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। स्रोत ये तर्क देता है कि गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि बाकी के जो तीनों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, वो अपने भरण पोषण, भोजन और आधार के लिए पूरी तरह से गृहस्थ पर ही निर्भर होते हैं। बिल्कुल। गृहस्थ ही समाज की धुरी है, वो इंजन है जो सबको खींच रहा है। ये प्राचीन ज्ञान ना पलायनवाद या एस्केपिज्म का कड़ा विरोध करता है। कूर्म पुराण के अनुसार दुनिया को माया मानकर उससे नफरत करना या जीवन की चुनौतियों से भाग जाना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। तो फिर
तो फिर मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी अगर कोई इंसान दिन रात परिवार पालने और अपनी ईएमआई चुकाने में ही उलझा रहे? यहीं पर निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। निष्काम कर्म? हाँ, असली मुक्ति जंगलों में जाने से नहीं मिलती, बल्कि राग और द्वेष के बिना अपना स्वधर्म यानी अपना कर्तव्य निभाने से मिलती है। राग और द्वेष को थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? जरूर। राग का मतलब है अत्यधिक आसक्ति या लगाव, कि भाई ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, और द्वेष का मतलब है अत्यधिक नफरत या चिड़चिड़ाहट। अच्छा। एक गृहस्थ जो पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पोषण करता है, बिना किसी स्वार्थ के समाज की मदद करता है और इन जिम्मेदारियों के बीच ये याद रखता है कि वो एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है, वो किसी भी गुफा में बैठे सन्यासी से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है। वाह! यानी हमें इस वीडियो गेम को बीच में छोड़कर भागना नहीं है, हमें इस गेम को पूरी कुशलता और ईमानदारी के साथ खेलना है, ये जानते हुए कि ये अंततः एक खेल ही है। बिल्कुल। माया को समझना उसे नकारना नहीं है, बल्कि उसके नियमों को समझकर उसके भीतर रहकर भी उससे मुक्त रहना है। क्या अद्भुत सफर रहा है आज की इस चर्चा का। हमने एक कछुए की मिथिकीय कहानी से शुरुआत की थी और ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोट तक पहुंचे। चलिए इसे थोड़ा समेटते हैं ताकि जो कुछ हमने देखा वो स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये जरूरी है ताकि हम इन विचारों को एक धागे में पिरो सकें। तो हमने देखा कि कूर्म सिर्फ एक कछुआ नहीं है, बल्कि वो स्थिर चेतना है जिस पर दुनिया का सारा मंथन टिका है। हमने जाना कि त्रिमूर्ति में कोई कंपटीशन नहीं है। सृष्टि, संरक्षण और विनाश एक ही शक्ति के 3 रूप है, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा संचालित होते हैं। और हमने माया और सर की प्रक्रिया को समझा, कैसे कैसे अव्यक्त से बुद्धि, फिर अहंकार और अंततः ये 3D भौतिक दुनिया आकार लेती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इस माया से डरकर भागने के बजाय एक गृहस्थ बनकर बिना किसी राग द्वेष के अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सही बात है। अब एक सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्यों मायने रखता है? हाँ, मैं कहूंगा क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। हर तरफ इतना शोर है कि हम हर चीज को बांट कर देखने लगे हैं। हम इंसानों को, विचारों को और यहां तक कि ईश्वर को भी अलग अलग खानों में बांट देते हैं। अहंकार का वो जो VR हेडसेट है ना, हाँ, वो आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से कसा हुआ है हमारे सिर पर। ये बात तो है। और ये ज्ञान हमें एक गहरी शांति देता है कि इन अलग अलग दिखने वाली चीजों के पीछे एक बहुत ही विशाल एकता है। और ये भी कि हमारे रोजमर्रा के काम कोई साधारण बोझ नहीं है। ऑफिस का काम ईमानदारी से करना, परिवार की देखभाल करना, अगर इसे बिना किसी अहंकार और लालच के किया जाए तो ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान में बदल जाता है। मेरा मानना है कि जो ज्ञान कर्म से दूर ले जाए वो अज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को समाज में रहकर बेहतर काम करने की प्रेरणा दे। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सोचने के नजरिए को ही बदल दे। हमारे इन स्रोतों में समय की जिस गणना का जिक्र है ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें युगों, मनवंतरों और कल्पों की बात की गई है। हाँ, समय का एक ऐसा पैमाना जो इंसान की कल्पना से ही परे है। स्रोत बताता है कि हमारे लाखों करोड़ों वर्ष मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं। अब जरा इस पर विचार करते हैं। अगर ब्रह्मांडीय पैमाने पर इंसानों का पूरा इतिहास, हमारी सारी उपलब्धियां, हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं और ये पूरा जीवन ब्रह्मा के एक पलक झपकने से भी छोटा है, तो क्या ये हमारी रोजमर्रा की चिंताओं और झगड़ों को पूरी तरह से अर्थहीन बना देता है? सोचने वाली बात है। या फिर समय की इस अनंत, अथाह और खौफनाक धारा में हमारा ये छोटा सा अस्तित्व, हमारी छोटी छोटी खुशियां और ईमानदारी से निभाया गया हमारा एक छोटा सा कर्तव्य, क्या इसे और भी ज्यादा कीमती, दुर्लभ और जादुई नहीं बना देता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई गहराइयों के साथ।